देगा कि नहीं देगा। कभी कभी आप देखते होंगे अपने गांव में अपने साथियों को कि अभी तो मुलाकात हुई थी, अभी तो हम उनसे बात किए थे, नहीं हमको भरोसा नहीं हो रहा भाई, आप जो कह रहे हैं क्यों नहीं रहे, हमको भरोसा नहीं हो रहा है, अभी तो हम बात किए थे उनसे। लेकिन रियल में पता चलता है कि नहीं है वो, तब आप अफसोस करते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जो समय निकल रहा है ना, इस जीवन का अफसोस कब होगा, जब समय निकल जाएगा। जो आदमी आज धान लगाया है, आज के 4-6 महीना पहले, 4 महीना पहले, वही धान काट सकता है ना। और किसी का धान देख करके, किसी की फसल देख करके कोई कहे कि आज मैं धान लगा करके धान काट लूंगा, काट लेगा? नहीं काट पाएगा, क्योंकि हमको समय के साथ चलना पड़ेगा। तो हमें जो समय मिला है, इस समय का हम कदर नहीं कर पा रहे हैं, इस समय का हम वैल्यू नहीं करते हैं। साहब कहते हैं कर्म भया सिर बोझ, सुन ले पंडित राज, काल झपेटा मारी है तुम बटैली वह बाज। बटैल को काल कैसे मारता देखे हैं? बाज कैसे मारता है? बटैल को मारता कि नहीं मारता? नहीं, जब वो मारता है ना बटैल को, बटैल एक चिड़िया है, आप लोग गांव घर में हैं, बटैल एक छोटी सी चिड़िया है और बाज थोड़ा बड़ा होता है। बाज इस तरह उस पर आवार करता है कि उसको पता नहीं चलता है कि मेरे पीछे काल है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे पीछे काल है। और वह एक बार में उसको पकड़ लेता है, दोबारा उस पर आवार नहीं करता। ये नहीं कि दूसरे बार में पकड़ेगा उसको, एक बार में पकड़ता है। जिस तरह बाज बटैल को मारता है, उसी तरह काल इंसान को मारता है। किसी को पता चलता है कब मरना हमको? किसी को पता चलता है? किसी को पता नहीं चलता है कि हमको कब मरना है, और हम मर जाते हैं। हम शरीर छोड़ देते हैं। हम संसार के लिए बहुत कुछ करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम विचार करें कि अपने लिए हम क्या करते हैं। अपने लिए, शरीर के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए हम नहीं करते हैं। आप शरीर हैं क्या? हेलो, आप शरीर हैं? नहीं है। आप शरीर नहीं हैं। शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को संचालित कर रही है। शरीर यहीं रहती है, और जब वो शक्ति निकल जाती है तो यह समाज शरीर को रखना नहीं चाहता। रखेगा? शरीर के लिए सारी साधन जुटाता हूं, लेकिन शरीर के अंदर जो बैठ करके बोल रहा है, थोड़ा डीप में जाइएगा। शरीर के अंदर जो बैठकर बोल रहा है, उसकी व्यवस्था के बारे में हम सोचते हैं? कौन लोग सोचते हैं बताइए?
शरीर के अंदर जो बैठकर बोल रहा है, उस शरीर के अंदर जो बैठकर बोल रहा है, उसके लिए कितने लोग सोचते हैं? हाथ उठाइए। नोथिंग, कोई नहीं। कोई साधक सोचता होगा, कोई भक्त सोचता होगा, जिसका अध्यात्म से लगाव होगा वह सोचता होगा। लेकिन संसार के लोग, समाज के लोग शरीर और परिवार के लिए सोचते हैं। शरीर के अंदर बैठकर जो बोलता है, सतगुरु ने क्वेश्चन किया, तुम हो कौन? आप कौन हैं? आप कहां से आयो? कहां है निज घर तेरा? अक्के कारण तू भरमत डोलो, घर तिज रैन बसेरा। क्वेश्चन है। सतगुरु पूछते हैं, तुम कहां से, तुम कौन हो? आप कौन हैं? बताएंगे? आप कौन हैं? नहीं, आप बताएंगे तो यही बताएंगे, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक वकील हूं, मेरा फला नाम है, प्रमोद सिंह मेरा नाम है, मेरा घर बलिवन रायमल में है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। आप लौकिक परिचय दे सकते हैं, शरीर का परिचय दे सकते हैं, समाज का परिचय दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तुम हो कौन? जिस दिन आप डॉक्टर नहीं थे, जिस दिन आप विद्यालय नहीं जाते थे, जिस दिन आप चलते थे नहीं, चलना नहीं जानते थे, उस दिन भी आप थे। क्यों? उस दिन में भी आप थे। आप छोटे बच्चे के रूप में थे, वह शक्ति उसी रूप में थी, वह शक्ति छोटी नहीं थी। ये पिंड छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे 3.5 हाथ का आदमी है, चाहे बहुत बड़ा महल में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, है तो 3.5 हाथ का। जीव शक्ति वही है। तो हम परिचय देंगे शरीर का, परिचय देंगे समाज का, परिचय देंगे परिवार का, लेकिन सतगुरु समाज और परिवार का परिचय नहीं पूछते। सतगुरु आपके आत्मा की परिचय पूछते हैं कि तुम हो कौन, कहां से आयो। अभी हमको लगता है ये जितने लोग आए हैं, सब लोग एक दूसरे जगह से आए हुए हैं। अभी कोई कहेगा मैं गोपालगंज से हूं, तो कोई कहेगा मैं पटरौना से हूं, कोई कहेगा मैं देवरिया से हूं। वो लौकिक परिचय दे रहे हैं, कहते तुम हो कौन, कहां से आयो, कहां है निज घर तेरा। क्या निजी घर है क्या आपका? नहीं, निजी घर है। निजी घर से कोई कभी कोई निकालता नहीं है। अपने घर से कोई नहीं निकालता है ना, लेकिन भाड़े के घर में रहेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, खाली करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। कहते हैं तुम हो कौन, कहां से आयो, कहां है निज घर तेरा। निज घर आप अपने गांव के बोलचाल के भाषा में सुने होंगे। जब किसी की शरीर छूट जाती है, कोई हमारे बीच से चला जाता है, तो परिवार के लोग कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं कि बबुआ जहां का रहला वहां चल गई। ये ठेठ भोजपुरी है।
समाज कहता है कि जहां के बाबू थे वहां चले गए। अभी कहां के थे? कहां के थे वो? शरीर तो यही रह गई, लेकिन जो शक्ति थी, जो पावर था, जो डिवाइन लाइट था, जो नूर था, वो निकल गया, शरीर निष्क्रिय हो गया। अब उस शरीर को कोई संभालेगा? मोहब्बत करेगा क्या? प्रेम करेगा क्या? मुर्दे के साथ सोना पसंद करेगा क्या? सोएगा? मुर्दे के साथ सोएगा? नहीं सो सकता है। आपको विचार करना होगा कि कौन सी ऐसी शक्ति थी जो निकल गई, फिर इससे हम नफरत करते हैं, रखना नहीं चाहते हैं। चाहे जिससे बहुत प्रेम करते हैं आप, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, जिसके लिए आप रोगी हो जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं, यदि वो भी शरीर छोड़ दिया तो उसे भी आप रख नहीं सकते। कहते हैं कहां है निज घर तेरा? निजी घर कहां है? यह मुर्दा का गांव भाई साहब। मुर्दे के गांव में जिंदा का काम मत रखिए। यह जिंदा कोई रहा नहीं। कहते हैं मुआ सभे खोजो तुम काके, ऐसा जगह है बौरा, आपन तीत चिने नहीं मूरख, तीरथ में क्या दौड़ा। कहते मुर्दा का गांव है, क्योंकि देखते जाइए मेरे पीछे के लोग चले गए, मेरे आगे के लोग चले गए, और हमें भी जाना है। जा रहे हैं लोग। कहते मुर्दा का गांव है। कहते क्या सुख यह मुर्दे के गांव? मुर्दे के गांव में सुख नहीं है। इसमें कितने लोग सुखी हैं भाई? कितने लोग सुखी हैं यहाँ? नहीं, एक दूसरे के देखने में सुखी हैं, लेकिन जब उससे पूछेंगे आप तो कहेगा भाई साहब कोई अपने से दुखी है, कोई दूसरे से दुखी है, कोई मन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है, कोई पड़ोस से दुखी है तो कोई अपने घर वालों से दुखी है। इस नगर में सब दुखी हैं, क्योंकि दुख का देश है। दुख के देश में सुख की कामना, दुख के देश में सुख की कामना नहीं मिलेगा। कहते क्या सुख यह मुर्दे के गाँव, मरी मरी जन्म होत जही ठाऊं। कहते यहाँ दूसरा कुछ नहीं काम होता है, या दूसरा काम नहीं होता है। मौत होती है और जन्म होता है, मौत होती है जन्म होता है, मौत होती है जन्म होता है। कर्मानुकूल जोइनी चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं। आज आपने पीला पहन लिया, कल लाल पहन लेंगे, परसों सफेद पहन लेंगे, लेकिन व्यक्ति तो वही है, जीव वही है। कर्मानुकूल जोइनी चेंज होती है। कभी वही जीव कुत्ता में चला गया, गधे में चला गया, मनुष्य में आ गया। वह अपने दरवाजे दरवाजे घूमने का काम करता है। कहते मुर्दा का गाँव। लेकिन साहब ने कहा सब हमारे देश का यादर परा भुलाए। देखिए, कोई कहेगा मैं बिहार का हूं और कोई कहेगा मैं यूपी का हूं, लेकिन साहब ने यूपी बिहार बंगाल बांटा नहीं। पूरे ब्रह्मांड को सतगुरु ने कहा कि सब हमारे देश का यादर परा भुलाए। यहां हम लोग भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं? एक बच्चा है, एक बच्चा है और मेला लगा हुआ है। बच्चा ने जिद करता है अपने पिता से, पिताजी मुझे मेला दिखा दीजिए। पिताजी ने मना किया कि बेटे मेले में मत जाओ, मेले में बड़ी भीड़ है। लेकिन बेटा रोने लगा
और पिताजी मोहवश उस बालक को लेकर के मेले में जाते हैं। बालक जब मेले में पहुंचता है तो देखता है कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, तो कोई झूल रहा है तो कोई झुला रहा है, कोई खा रहा है तो कोई खिला रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। बच्चा देख करके बड़ा खुश हो गया। लेकिन भीड़ भाड़ के चौराहे पर पिता के हाथ से पुत्र का हाथ छूट जाता है। अब बताइए, अब पुत्र को मेला अच्छा लगेगा ना? मेला अच्छा लगेगा? पुत्र को लगेगा ना। अब तो घर था तो मेला जाने के लिए बेचैन था। मेले में गया, बाप का हाथ छूटा तो अब बच्चा रो रहा है। अब उसे मेला अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसे पिता की आवाज, पिता की रूप, पिता की रेखा और पिता को उसे चाहिए, मेले के खिलौने नहीं चाहिए। जो गति उस बच्चे की थी वही गति आपकी है। आप जब वहां थे तब मृत्युलोक पर आने के लिए बेचैन थे, और जब मृत्युलोक पर आए और परमात्मा का साथ छूटा तो आज उसके लिए बेचैन हो गए। शांति नहीं है, खोज रहे हैं। साहब कहते हैं सबे हमारे देश का यादर परा भुला, देख शरद के चांदनी बहुरी वहां नहीं जाए। कहीं जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। तो जाने से पहले आप तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं जाना हो, चाहे गोपालगंज जाना हो, सिवान जाना हो, गोरखपुर जाना हो, तो घर में तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बैग उठाते हैं, आवश्यकता की चीजें रखते हैं, तब समय से प्रस्थान करते हैं। आप होता है ऐसा। लेकिन एक दिन आपके जीवन की एक लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। उसे किलोमीटर और का कोई पैमाना आपके पास नहीं है। यहाँ छपरा 200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, पटना 300 किलोमीटर है। इसे आप गणित लगा लेते हैं, लेकिन ये आपके जीवन की एक दिन एक लंबी यात्रा होगी। एक आपके जीवन की एक लंबी यात्रा होगी। तो वहां के लिए आपने कौन सी तैयारी कर ली भाई साहब? कौन सी तैयारी आपने की है वहां के लिए? कौन सी तैयारी की है? बैंक बैलेंस ज्यादा कर लिया, जाएगा। बहुत ज्यादा समाज बना लिया, जाएगा। अरे आदमी जब मार्केट जाता है तो एक दूसरे को साथी ले लेता है। पहले जब गांव घर में टॉयलेट नहीं होता था, लैट्रिन नहीं होता था, तो लोग जाते थे साउथ, तो एक दूसरे से कहते थे चलोगे? साउथ जाने के लिए आपने संगतिया कर लिया, मार्केट जाने के लिए साथी ढूंढ ली। लेकिन आपकी एक दिन लंबी यात्रा होगी, वहां का कौन साथी आपका? कोई नहीं है कोई साथी? कोई नहीं है। अकेले चलना है आपको, अकेले चलना है तो अकेले आपकी अपनी तैयारी करनी होगी। आपकी तैयारी पत्नी नहीं करेगी, आपकी तैयारी बेटा नहीं करेगा, आपकी तैयारी बहू नहीं करेगी, आपकी तैयारी समाज नहीं करेगा, वह करना है आपको। लेकिन आप एक लंबी चादर तान करके निफिक्र होकर के सोए हैं, क्योंकि बड़ी लंबी जीना है भी हमें, बड़ी लंबी जीना है। ये मान लेता है आदमी, अभी तो मैं 40 साल का हूं, अभी तो 50 हुआ, अभी तो 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ। अरे मुझे तो कम से कम 100 वर्ष रहना है ना, मान लेता है। लेकिन सतगुरु ने कहा 100 सेकंड का भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है कि कब बोलता है और कब बोलना बंद कर दे। सूर्योदय का टाइम है, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर उदय होगा और उसी टाइमिंग पर अस्त होगा। लेकिन आपके जीवन का कोई टाइम नहीं है।
आपके जीवन का कोई टाइम नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी अपने खुद करना होगा। यदि आपने तैयारी नहीं किया, तैयार होकर के नहीं निकले, तो आपको ठौर नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे कि कहीं जाना होता है तो जिसके वहां परिचय रहती है उसके वहां जाते हैं तो आपकी व्यवस्था वो कर देता है, और जिससे आपकी परिचय नहीं है उसके दरवाजे पर रात्रि में चले गए तो आपका व्यवस्था वो नहीं करेगा। उसको ही लगेगा न जाने कैसा आदमी है। तो आपको जीते जी इसी तन से किनसे परिचय करना है? जहां आपको जाना है। यदि आपने परिचय नहीं किया, संबंध नहीं बनाया, रिश्ता नहीं बनाया, नजदीकी नहीं की, तो आपको क्या होगा कि वहां ठौर नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं सब है हमारे देश का। डिवाइड नहीं करते, बांटते नहीं, जाति वर्ण व्यवस्था में नहीं बांटते, समाज को लिंग पुलिंग में नहीं बांटते। कहते नहीं सब है हमारे देश का, यादर परा भुलाए। यहाँ आके हम भूल गए, कोई बेटा में भूला, कोई पोता में भूला, कोई धन में भूला, कोई मन में भूला, कोई तन में भूला, सब भूल भुलैया में पड़ गए। सतगुरु जगाने आए कि ये प्यारे आत्मा, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यह जगह भाड़े का है, तुम्हें एक न एक दिन जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो जाने से पहले तुम अपनी तैयारी कर। पंचवर्षीय योजना आप सुने हैं? पंचवर्षीय योजना जैसे 5 वर्ष के लिए आप सरकार बनाते हैं और 5 वर्ष के बाद फिर मतदान होता है, आप फिर अपना आप जो है प्रतिनिधि चुनते हैं और उसके बाद फिर सरकार बनती है। एक राजा था, उस राजा राज्य का वह नियम था कि यहाँ 5 वर्ष तक किसी को राजा बनाया जाएगा और 5 वर्ष के बाद उसको हटा दिया जाएगा। और हटाते समय जो रास्ते में दिख जाएगा, जो पहले मिल जाएगा, उसी को फिर इस गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। संजोग की बात, जिस दिन उस राजा को हटाना था उसी दिन एक फकीर उस दरवाजे पर जाकर के पड़ा हुआ था और जिसे लोग निकालते थे, 5 वर्ष जब कार्यकाल पूरा हो जाता था तो जब निकालते थे तो उसको ले जाकर के एक टापू में छोड़ते थे समुद्र के बीच। वहां न खाने का व्यवस्था, न पीने का व्यवस्था, न कोई मकान, न कोई सुविधा। वो आदमी वहीं तड़प तड़प करके मर जाता। इस महात्मा को लोगों ने जब देखा तो कहा कि बाबा आपको 5 वर्ष के लिए राजा बनना। बाबा जी ने कहा अरे भाई हम साधु संत आदमी, मांगने खाने वाले आदमी, हमको राजनीति का कहाँ ज्ञान है, कैसे राजकाज चलेगा। कहे कि नहीं महाराज कुछ नहीं, आपको ज्ञान हो न हो लेकिन आपको 5 वर्ष के लिए राजा बनना है। लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया। फिर महात्मा ने कहा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। हाँ महाराज आप कुछ भी कर सकते हैं, 5 वर्ष तक कुछ भी करेंगे, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। महात्मा ने तुरंत मंत्री को आदेश किया कि मंत्री एक काम करो, जिस टापू में यहाँ के राजा लोग छोड़े जाते थे उस टापू में जिस तरह का ये बिल्डिंग बना हुआ है इसी तरह का बिल्डिंग बनवाओ। राजा को आदेश करने की जरूरत थी, जब हमको भी जाना राजा को राजा ने आदेश किया, बिल्डिंग बनना चालू हो गया। बिल्डिंग बन गया, मंत्री आकर बोला कि महाराज सब कुछ व्यवस्था हो गया। कहे कि जितनी सामग्री यहाँ है ये सारे सामग्री वहां रख दो। धीरे धीरे उसका कार्यकाल भी पूरा होने वाला था।
नजदीक आया। कल हटाना था, कल समाज हटाने के लिए कमेटी आती, कमेटी जो गठन की गई थी वो कमेटी कल हटाने के लिए आती। उससे पहले महात्मा रात्रि में वहां चले गए, हटाना नहीं पड़ा। अरे उसी तरह जिस तरह वो पंचवर्षीय योजना महात्मा की है, उसी तरह आपकी भी 100 योजना है। और आप यदि रहते नहीं तैयारी कर लिए और जब वो हटाएगा तो उसी तरह टापू में डाल देगा। साहब कहते हैं तहां कोई नहीं राख निहारा, अजम जीव बांध नरक में डारा। कोई मदद करने वाला होगा क्या? पत्नी, बेटा, भाई, बंधु, समाज, धन दौलत, आपका कर्म आपका काम करेगा। साहब कहते कर्म भया सिर बोझ, सुन ले पंडित राज, अकाल झपेटा मारी है तुम बटेल वे बाज। बस वही दशा हो तो समय रहते हमें संभलना है, और हम समय नहीं लेंगे क्योंकि भाई लोग कहेंगे